माय वे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी में, और हिंदी की चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द की। और शब्द में हम पढ़ेंगे क्या, शब्द में अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कहा जाए आपसे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थक या विपरार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द या इसी में बना देते हैं अनेकार्थी शब्द। फिर मिलता है आपका समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। ठीक है। और अगला मिलता है क्या, विपरार्थी। विपरार्थी शब्द, जिन्हें हम विलोम शब्द के रूप में भी जानते हैं, विलोम शब्द। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं चार रूप अर्थ के आधार पर। देखो, एकार्थी क्या शब्द, एकार्थी क्या होता है? एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनमें केवल ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, जिनका केवल एक ही अर्थ हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द मिलेंगे? जैसे आपसे कहा जाए, जैसे गंगा, गंगा का एक ही शब्द अर्थ है। जैसे आपसे कहा जाए पटना, जैसे नाम ले लिया जाए भारत, या कह दिया जाए यमुना, ऐसे शब्द क्या मिलेंगे? एकार्थी शब्द। ठीक है। अब देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। जानते हैं ये अनेकार्थी शब्द क्या हैं? अनेकार्थी शब्द जिनके ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बात की जाए, जैसे आपसे कह दूं कर, जैसे आपसे कहा जाए कर, या आपसे कह दिया जाए हार, जैसे आपसे कह दिया जाए हार। देखो, कर क्या होता है, या आपसे कह दिया जाए कनक। देखते हैं कर माने क्या होता है। एक तो अर्थ निकलता है हाथ का, दूसरा एक कर होता है जो हम टैक्स देते हैं, यानी एक कर होता है। दूसरा जैसे हार, एक तो हम कह सकते हैं जैसे हार, गले का हार, गले के हार को भी तो हार कहते हैं, गले का हार। और दूसरा अर्थ अगर देखें तो हार का अर्थ होता है पराजय। क्या होता है? पराजय। सभी लोग जानते हैं पराजय का मतलब हार होता है। और दूसरे गले के हार को भी हम हार कहते हैं। जैसे कनक की बात आती है, कनक माने आप लोग जानते हैं कनक के तो कई अर्थ निकलते हैं, जैसे सोना, जैसे कहते हैं धतूरा, जैसे कहते हैं धतूरा। फिर कहते हैं जैसे गेहूँ, क्या कहते हैं? गेहूँ कनक के लिए प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए पलाश। ठीक है। ऐसे शब्द कई मिल जाते हैं। तो एक शब्द के कई अर्थ मिल रहे हैं, अनेक को अर्थ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ मिलता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ मिलते हैं। तो हमने जाना क्या, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब हम बात करेंगे समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द की। देखिएगा, ये अनेकार्थी शब्द और विपरार्थी क्या होते हैं। अनेकार्थी शब्द के लिए हमने कहा है, इसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द में से एक कोई भी शब्द ले लीजिएगा। जैसे कहा जाए पृथ्वी। ठीक है। अब पृथ्वी के कई अर्थ मिलते हैं, कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे भू मिला, भूमि,
भूभूमि, धरा, वसुंधरा, मेदिनी आदि। ऐसे देखो कई शब्द मिलते हैं, पृथ्वी के कई पर्यायवाची मिल रही हैं। फिर आगे बात आती है, जैसे कह दिया जाए विपरार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। अब जैसे कहा जाए जय, भाई पर्यायवाची क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक ही शब्द के कई नाम हो, जैसे अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के लिए कई शब्द मिल रहे हैं। बात आती है विपरार्थी की। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। विपरीत का अर्थ क्या होता है? विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरार्थी कहलाते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरार्थी कहलाते हैं। विपरार्थी कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे कह दिया जाए जय, क्या कह दिया जाए? जय। जय का विलोम क्या बनेगा? पराजय। जय का पराजय। या कह दिया जाए लाभ, लाभ का उल्टा क्या बनेगा? हानि। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं जो विपरार्थी शब्द होते हैं विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा भू, भू माने पृथ्वी, भूम माने भी पृथ्वी होता है, और धरा माने भी पृथ्वी होता है, और मेदिनी माने भी पृथ्वी होता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी। इसे हम समानार्थी भी कहते हैं, समानार्थी जिसे पर्यायवाची भी कहते हैं। और चौथा आपने पढ़ा विपरार्थी। इस तरीके से शब्दों को हमने 4 रूपों में बांटा। ठीक है, तो ये 4 रूप रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।